संपूर्ण विश्व में मनाई गई भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती। भारत रत्न संविधान निर्माता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति द्वारा आनंद नगर शहीद नगर अंबेडकर पार्क में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी केक काटकर मनाया बाबा साहेब का जन्मदिन। कार्यक्रम में उपस्थित हुए अतिथियों का माला पहनकर किया गया सम्मान। समिति के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। जो कुछ भी बताया जाता है वो माता बहनी बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि किसने हमारा भला किया, किसने नहीं। अभी श्रोतागणों ने सब कुछ बता दिया बाबा साहब के बारे में, और बाबा साहब का तो इतना विख्यान है कि रात और दिन का 24 घंटे का 48 घंटे का पूरी उम्र बोलता रहे आदमी, फिर भी वो पूरी बात नहीं हो। विजयवाद सिंह भाव, सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर। आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक विश्व प्रतिभा के धनी थे, सभी प्रमुख भाषाओं के ज्ञाता थे। MA, MSc, PhD, DSc, LLD, DED, BArLA आज डिग्री हासिल करने वाले विद्वानों में महाविद्वान थे। हमारे देश का संविधान लिखने पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी है। तो उपाधि डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा अन्य किसी भारतीय को नहीं मिली है, जो ये प्रमाणित करता है कि भारत का संविधान लेखक केवल डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा और कोई नहीं है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगा है, उसके नीचे लिखा है कि हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर गया है जिसने भारत का संविधान लिखा है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी देश आपकी 134वीं वर्षगांठ और जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब बहुत ही समाज सुधारक थे और दलितों के मसीहा थे। इसके साथ साथ वे बहुत ही विद्वान आदमी थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र में, जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, और उन्होंने ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी थी, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही सुधार हुआ। वह केवल समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने देश का अर्थशास्त्र के अंदर उत्थान किया। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मनाई जा रही है आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती जो मनाई जा रही है, वो केवल आनंद नगर में ही नहीं, इस पूरे आगरा जनपद में, उत्तर प्रदेश में, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहे हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, वहाँ उनके संगठन भी वहाँ अपनी जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने अपना जीवन पूरा दलितों के उद्धार, महिलाओं के उत्थान आदि के लिए लगा दिया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक संविधान की जरूरत पड़ी, और उस समय की तत्कालीन कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान इस देश को दिया जो दुनिया के सभी संविधानों में सर्वश्रेष्ठ है। और उसी के माध्यम से आज हमें जो अधिकार मिले हैं, चाहे हमें स्वतंत्रता का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, नौकरी करने का अधिकार हो, संसद और विधानसभा में बैठने का जो अधिकार है, जो बाबा साहब ने दिया है, इसलिए ये बाबा साहब का जयंती जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए। बाबा साहब ने एक ही मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने यह कहा था कि संघर्ष करना जरूरी है और बगैर शिक्षा के कुछ होगा नहीं, शिक्षित बनना बहुत आवश्यक है। तो आज हमारा ये सभी से संदेश है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और बाबा साहब को याद करो। बाबा साहब को हर समाज की जरूरत है, हर पार्टी में जरूरत है। बाबा साहब बगैर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जय भीम, जय भारत। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।